डॉक्टर साहब जो शब्द रखे अपने हैं। हेलो, हाँ मैं डॉक्टर अनिल तो नगला उदा। मैं आप लोगों को राजनीति के बारे में कुछ जानता नहीं हूँ, लेकिन जीवन सच्चाई के बारे में कुछ बताऊँ आपको मैं कि जीवन सच्चाई क्या है। अगर कुछ आपके मन में सवाल आगत हो तो मुझसे पूछ सकते हो आप। पहले हमारे हिंदुस्तान में कोई जातिवाद नहीं था, कोई किसी के बारे में भेदभाव नहीं रखता था। वहाँ केवल सब एक समान से रहते थे। लेकिन पश्चिमी यूरोप से आर्य लोग आए थे, उन्होंने हमारे यहाँ की संस्कृति देखा था, हमारे यहाँ के मूल्यवान देखा था कि यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे हैं। उन्होंने हमारे ऊपर अपना आधिपत्य जमा दिया, हमें मारा पीटा, गुलामी करवाई, अपना दास बना दिया उन्होंने। और उन्होंने 4 वर्ण बांट दिए हिंदुस्तान के अंदर। 4 वर्णों में 3 तो वो खुद थे आर्य लोग। पहले ब्राह्मण जो पंडित लोग हैं, दूसरे वैश्य बनिया हैं, तीसरे क्षत्रिय तो ठाकुर लोग हैं। वो ब्राह्मणों का काम है योग्यता का, पढ़ाई लिखाई का, और वैश्यों का काम है व्यापारियों का, और क्षत्रिय काम में लड़ाई झगड़े का। और चौथे नंबर बांटे थे हम लोग शूद्र। सभी हिंदुस्तानी मूल निवासी तो शूद्र नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने हम ही लोगों में जातिवाद बांट दी, खुद में कुछ नहीं बांटा उन लोगों ने। क्षत्रिय काम था लड़ाई झगड़ा करने का कि अगर कोई शूद्र उन पर हमला खिलाई करता है तो मैं क्षत्रिय रोकेंगे हम लोगों को। हिंदुस्तान की आबादी में से 80% शूद्र लोग थे, 20% में ये सभी लोग थे। दोस्तों, हमारा इनका गुलाम हुआ तो इस सवाल में से गुलाम हुआ। अगर वो क्षत्रिय और उन लोगों के लिए इतना संगठन नहीं मिलता हम लोगों का तो वहाँ गुलाम नहीं होता। क्योंकि अगर शूद्र उनका साथ देते लड़ने में तो हमारे पर कोई गुलाम नहीं करता, ना अपना कोई शासन हमारे पर जमाता कोई। क्योंकि अब आप ही सोचिए, 5 लोग हैं हमारे गांव में रहने वाले 100 हैं। उन 5 लोग जिम्मेदारी है कि गांव का दूसरे गांव का लड़ेगा तो वो तुम्हें ही संभाल ले 5 लोगों को। बाकी 95 कुछ नहीं करना है, अपने काम से मतलब बस केवल। अब बताओ 5 लोगों को 10 आदमी आगे पीट जाएंगे तो गुलाम बन जाएंगे, वो सब जन तब जाएंगे। तो इसलिए अगर वे जातिवाद ना होती तो शूद्र होते तो उनमें ही होते वो, तो उन 5 को मारते पीटते अपना हाथ पर जमाते लोगों के ऊपर। आज देश गुलाम हुआ तो वर्ण भेद की वजह से। वर्ण भेद होता है जो वर्ण बढ़ गया, जम गया, स्थिर हो गया, वो पहला ब्राह्मणवाद ने हम लोगों पर। आज जो शूद्र बन के आगे जाति बांट दी लोगों ने, वो जाति क्या बनाई लोगों ने? दलित बांट दी। उसमें भी कई जाति बना दी लोगों ने। उसमें ये राजपूत अलग कर दिए, और कुमार अलग कर दिए, और कुशवाहा अलग कर दिए, जाट अलग कर दिए। लेकिन आप ये सोचिए, पिछले आए थे हम पीछे से, वो क्या थे? सब शूद्र थे। कोई कुमार, कोई राजपूत, कोई कुशवाहा, कोई जाट नहीं था, सब शूद्र थे। आज हम दोनों आपस में बट गए। क्यों बट गए? ये बाबा साहब नहीं चाहते थे। और समझा, आज खुल के देखोगे ना तो उसमें पहले पे यही लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान में जातिवाद खत्म हो सबसे पहले। और जातिवाद नहीं होगी तो हम लोग एक रहेंगे, एक हम बोलेंगे। आज मैंने यहाँ इस गांव मुझे 12 साल हो गई, और कुशवाहा लड़ाई होती है तो जाटा बोलते हैं, अबे कुशवाहा पिटना मैं का मतलब हम के बीच में बोलेंगे। जाटा पिटना क्या, जाटा पिटना हम के बीच में बोलेंगे। अगर जाति नहीं होती, सब लोग एक दूसरे साथ होते तो कोई कहीं नहीं पिटता, सब उन्हीं को पीटते, उनके पास दबाव बनाता अपना। ये सारी चाल रही है ब्राह्मणों की, सब लोगों की। उन्होंने अपनी सेफ्टी के सब कुछ किया, हमें अपनाया, हमारे प्रयोग किया लोगों ने अपना वजूद रखने के लिए बस केवल। और उसमें भी आगे भाइयों कहता हूँ बाबा साहब के जीवन के बारे में। बाबा साहब का जन्म सन 1891 में मध्य प्रदेश में मऊ गांव में हुआ था। उनके पिताजी राम सतपाल और माता भीमाबाई। भाइयों, उनके पिता इतना बलिदान दिया था पढ़ाने लिखाने के लिए कि वो ब्रिटिश हुकूमत में उस समय सूबेदार थे। ऐसी वालों को, नीच कास्ट लोगों को पढ़ने आप किसी को नहीं था, पर वो नौकरी की वजह से उनके पढ़ने गए, स्कूल गए थे। वो वहाँ उनके साथ भेदभाव हुआ था। जब वो क्लास में बैठते थे, उन्हें क्लास से बाहर बिठा दिया करता था कि इनको ज्ञान नहीं मिलना चाहिए लोगों को, और ज्ञान मिल जाएगा तो हमसे मुकाबला करेंगे आगे जाके ये लोग। और बाबा साहब ये बात पसंद नहीं आती थी वो, पर उनकी मजबूरी थी। और आप आज लोग इतने होकर भी आश्रम मानते हो, मुझे शर्म आती है सही बात लेकर। और उनके पास तो कुछ नहीं था, फिर उन्होंने अपने कदम पे कार्टून का नाम कमा लिया अपना। अरे तुम पर सब कुछ है, बहुमत है, पैसा है, तुम क्यों नहीं आश्रम आते? लोगों भीख बना दो अच्छा रूप है, कुछ भीख में इस तरीके की। भाइयों, और मैं क्या चाहता हूँ, ये हमारी महिला है, और इससे पहले कहूँगा हिंदू धर्म के बारे में, देवी देवताओं के बारे में। आएगा लोग ये कहते हैं कि हिंदू धर्म में देवता, बाबा साहब नहीं कहते हिंदुओं को मानो, वो देवता मना करते पूजा करने की। क्यों करते थे? आज बताओ,
हमारे जो बॉर्डर पे भाई रहते हैं उनको गोली पड़ती है, जब देवता कहाँ भाग जाते हैं? क्या उनके देवता नहीं है? वो हमारे प्राण रक्षा करने के लिए अपनी जान दे देते हैं, तो उनके देवता नहीं उनके लिए सारे देवता बचाते उस समय। और आज से कुछ साल पहले की बात है, जब हमारे हिंदुस्तान में मुगल शासन था, मुसलमान आए थे, 300 से राज किया था, हमारे बहन माता से उल्टे ककरों किए, जब सारे देवता कहाँ भागे सारे, जब कहाँ देवता जब उसके बाद 200 साल अंग्रेज आए, उनने अपना यहाँ पर हुकूमत जमाई, हमको गुलामी करवाई, जब देवता कहाँ भागे थे। आज बाबा साहब कहते हैं हम आजाद हो गए, हिंदुस्तान आजाद हो गया, अपनी मई से हम सहन कर ले, सब कुछ सब खाने पीने के मई से सब बाहर कर ले एक दूसरे से, अब देवता सब यहाँ आ गए, अपने ये आए नहीं है, ला ले गए, सब वो जहर रखा है जातिवादी का हम दोनों दिल में। अरे इन्होंने क्या क्या हमारे लिए, इन्हें जन्म दिया कि हमें पढ़ा लिखाया, जो इन्हें पूछते हैं क्यों पूछे लोगों को? ये सब ब्राह्मणों के बच्चे थे, कोई देवता कोई परमात्मा प्रश्न नहीं थे। जैसे आज बाबा साहब है, अगर ये ऊंची जाति पैदा होते तो ये भगवान होते, विष्णु को क्या होते आज सूर्य जाति से पैदा हुए, जब इनको इस तरीके देखा जाता है, गंदी से देखा जाता है, इसी वजह से बात। और साथियों मैं बात और कहना चाहूंगा आप लोगों से, आजकल की महिलाएं सागर विश्व नहीं जा रही हैं, साउथ समझना चाह रही हैं, पर भाइयों मुझे एक विनती है आप लोगों से, आपकी श्रद्धा ठेस जरूर पहुंचेगी, आपके यहाँ तो ठेस जरूर पहुंचेगी, लेकिन जीवन सच्चाई है जो आपको बता रहा हूं मैं। कोई आपके मन में कोई सवाल हो पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब दूंगा। मैं जीवन की उत्पत्ति तक करवा दूंगा, जीवन कहां से बना था, देवताओं में साले होते थे तो डांट इंसान आते हैं, जानो क्यों बनाए इन्होंने, आज बनाओ क्यों बनाए, जो पूछ वाले थे इंसान आते भान होते थे। साथियों आजकल की महिलाएं सार विश्व में भगती हैं, क्या वही परंपरा सुने, उनने हमें कह दिया है, वही हमें जा रही हैं। आजकल के मैं देखा अपने 4 क्षेत्र लोगों के बच्चों की गर्दन में ताबीज डलेंगे, 2-2 महीने के बच्चों की, कि जैसे जिंदगी बोझ चला रहे हैं लोगों की। पहले ये नहीं पता कि हमारे जीवन करता, हमें गुलामी दूर करने वाले कौन है, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी है, जिनकी वजह से आज हम पढ़ लिख के कुर्सी बैठा डॉक्टरी के, नहीं आज मैं भी एक दलित होते हुए कहीं जूता काट रहा था, मैं डॉक्टरी कुर्सी नहीं बैठा होता, मैं सब देन है तो बाबा साहब की, माँ बाप की, मेरे गुरुजनों की देन है सब ये। और दोस्तों ये बात आपसे और कहना चाहूंगा कि आप झूठे आठ नंबरों मत पढ़िए, इनसे कुछ नहीं होगा, खाली धंधा होगा तो पूंजीपतियों का, ब्राह्मणों का, उनका पेट पलेगा, आप कंगाल हो गए, आपसे खर्चा होगा। और वो लोग नहीं चाहते हैं हमारे दिल में श्रद्धा खत्म हो, क्योंकि ये श्रद्धा खत्म हो गई, तुम्हारा धंधा खत्म हो गया, और कोई इंसान नहीं चाहेगा कि हमारा धंधा खत्म हो। इसे उन्होंने हमारे जिस्म में, हमारे खून से ज्यादा देव देवताओं को जहर भर दिया है कि ये देवता भी निकलेंगे लोगों दिल में से, लोग करौली जाते हैं, अरे वो लोग रिक्शे से जाते हैं, पैदल जाते हैं, मैंने आता हूँ टेम्पो कहते नहीं देखा उन लोगों को, रिक्शे पे जाएगा, रिक्शे पे रहेगा, जिंदगी बता देगा, एक झोंपड़ी रहने वाले क्या पैदल जाएगा, पर झोंपड़ी से उसका मकान बनते देखा मैंने 3 सालों से। अरे यहाँ देवता आप ही लोग पूजा करते हो, देखा हुआ कोई देवती हिली वहां से, या क्यों कुछ कहा किसी ने, हमारे पुरखों जमाने सुनते आ रहे हैं, मैंने कभी सुना नहीं किसी को हुआ, तो क्यों तो फालतू बातें लग रही लोगों की। अरे जीवन सच्चाई उसे देखो ना, जीवन कहाँ सच है। और ये सागर विश्व लोग में घृणा क्यों हो रही है, क्योंकि अपने समाज के लोग एक दूसरे को उनको बढ़ावा दे रहे हैं वहां जाने के लिए। ये बताओ, ये हमारी महिला हैं, उनको हक किसने दिलवाया, उनको कोई बराबर हक किसने दिया? बाबा साहब ने दिया था, जब वो कानून मंत्री बने थे 1845 में, उन्होंने देश आजाद होने के बाद संविधान लिखा था, तो 1851 उन्होंने हिंदू कोड बिल पास किया था उन्हें। उसमें क्या लिखा हुआ था, उसमें सभी महिलाओं के बारे में लिखा हुआ था, उसमें 3 तथ्य लिखे होते उन्होंने। वो क्या तथ्य थे दोस्तों, वो बताना चाहूंगा, खास तौर से मेरी महिलाओं के लिए, जो बाबा साहब को भूलकर आडम्बरों घूम रही है, पूजा पाठ घूम रही है। वो उसमें यह नियम था कि बाप की पूंजी में बेटी का हक बराबर का होता है, ये बाबा साहब ने लिखवाया था, सबने लिखा था, उनको हक मिलना चाहिए, बेटियों को मिलना चाहिए। दूसरा के दिलवा उन्होंने कि एक शादीशुदा आदमी दूसरी युवती नहीं रख सकता है, दूसरा नहीं कर सकता है। अब मेरी माता बहनों की गिनती है, आप ही बताओ, अगर आपका आदमी दूसरी औरत कर ले तो आपको अच्छा लगेगा है? ये आप किसे दिया? बाबा साहब दिलवाया जगह। अगर आगे ऐसा हो तो आपको कैसा लगेगा? और तीसरा उन्होंने दिलवाया बाबा साहब ने कि अगर कोई तलाक मिलता है शादीशुदा आदमी को, तो औरत के कहने पे तलाक मिलेगा, वो आदि कहने पे नहीं मिलेगा। पहले औरत को पैरी जूती समझते थे ये लोग, बड़े बड़े उच्च विचार के लोग हैं और उच्च वर्ग के लोग हैं, वो औरत को पैर की जूती समझते थे। आज पहले कल था, उनको कोई रहम नहीं था उनके दिल में, ना कोई उनके लिए वजूद था औरत का। वो तो औरत को एक नाली लेते कीड़े समझते थे कि इनका धरती पे कोई योगदान नहीं है औरत का। तो दोस्तों, और मैं आपसे कहना चाहूंगा आपकी बेरोजगारी के बारे में,
आपकी बेरोजगारी है सबसे ज्यादा आपकी जनसंख्या पैदा करना। ये मैं कहता हूँ दावे साहब, आप गरीब आदमी हो, एक बच्चा पैदा करोगे 3 लाख रुपए खर्च पड़ेगा आपके ऊपर। अरे आप जिंदगी में 3 लाख कमा ही सकते हो, 3 लाख क्यों ऊपर ले रहे हो? आपका विकास कहाँ हो आप लोगों का? ये सबसे बड़ी कमी है आप लोगों में। सभी बड़ों से भी विनती है मेरी, जो अपना बोझ उठा नहीं सकते हैं तो कम से उस बोझ को अपनी औलाद के कंधों में मत डालो। तुम्हारी जिंदगी गई कुत्ते बिल्ली की तरह, उसे तो मत मारो उसको। अरे उसको अच्छी शिक्षा दो। बच्चा किसी का कोई वंश नहीं चलाता है। आप ही बताओ, सोचो, आपके माँ बाप के बाप आपको जानते हो किसी को? आपके 4 पीढ़ी पहले जानते हो किसी को? कोई किसी जानता होगा? बस अम्मा बाबा को जानते होंगे, उनके पापा जानते होंगे। तो उनका वंश कौन कहाँ चला रहा है? तो आपको नहीं पता अपने वंश के बारे में। तो इसलिए भाइयों, बच्चे 1 या 2 वर्ष के हो, चाहे वो रहे जिंदगी में या नहीं रहे, पर गुलामी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए किसी की भी। आज आपके अंदर वजूद होगा, ताकत होगी, हिम्मत होगी, पैसा होगा, तो आप हर किसी के सामने मुकाबला कर सकते हो। बस भाइयों, अब मैं क्षमा चाहूंगा, इतना ही बस। अगर कोई गलती हो, किसी को सवाल हो, मुझसे पूछ सकते हो। जय भीम, जय भीम, जय भीम।